अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म किया था, तो आज हम दूसरा चैप्टर वो मेट्राइसिस स्टार्ट करेंगे। मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड। तो वो जो मैट्रिक्स होता है ना, मेट्राइसिस इसका नाम होता है। हम पढ़ेंगे इसके अंदर मैट्रिक्स के मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट को बोलते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जो रेक्टेंगल अरेंजमेंट हो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई भी अरेंजमेंट हो रेक्टेंगल अरेंजमेंट रेक्टेंगल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स है A11। जब भी हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो पहला जो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले ये मैं अरेंजमेंट रेक्टेंगल आपको मैं बता देता हूँ। A12 A13 A21 A22 A33 वो A23 A31 A32 A33। अब A11 A12 A13 इसका मतलब है A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, और A12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम। इसको हम बोलते हैं रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोला जाता है और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोला जाता है। और वर्टिकल को वो सॉरी और वर्टिकल लाइन को बोला जाता है कॉलम। आज इंट्रोडक्शन होगा कि इसकी थोड़ी टाइप्स वगैरह भी पढ़ लेंगे कि कॉलम किसे बोला जाता है, रो किसे बोला जाता है, कि इनके ऑर्डर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर होगी। अच्छा, तो मैट्रिक्स का मतलब पता चल गया कि कोई भी अरेंजमेंट जो रेक्टेंगल अरेंजमेंट हो, जैसे मैंने आपको ये बता दी, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल अरेंजमेंट। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर का। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर उसको बोला जाता है कोई भी मैट्रिसेस की या मैट्रिक्स की रो और कॉलम को मिला के हम बोलते हैं ऑर्डर। फॉर एग्जांपल पहले रो और कॉलम को मिला के हम बोलते हैं ऑर्डर। फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैट्रिक्स है 2 4 6 2 4 1 1 2 3। अब ये मैट्रिक्स है। अब वो पूछ रहा है कि इसके ऑर्डर बताओ कि इसके ऑर्डर क्या है। अब हमें पता है कि जो रो को शो करवाते हैं हम M से करवाते हैं और कॉलम को शो कराते हैं N से। रो को शो करवाते हैं M से और कॉलम को शो करवाते हैं N से। और जो ऑर्डर बनता है दोनों मैट्रिक्स का बनके, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होता है M/N। इसका मतलब होता है बाय। अगर ये लगेगा तो ही हमें पता चलेगा ऑर्डर है, अदरवाइज हम उसे ऑर्डर नहीं मानेंगे, क्योंकि ये आना लाजमी है बाय। ठीक है। अब आपको ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर उसको बोलते हैं कोई भी मैट्रिक्स उसके अंदर कितनी रो है और कितने कॉलम है, दोनों को मिला के हम बोलते हैं ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये मैट्रिक्स है 3/3 की। अब वो पूछ रहा है बताओ इसके ऑर्डर क्या होंगे। तो अब आपको दिख रहा है कि कितनी इसके अंदर रो है, 1 2 3। रो उसको बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसमें, 1 2
3, कितने इसके अंदर है ऑर्डर 3। बाय लगाना लाजमी होगा, ऑर्डर में हम बाय लाजमी लगाएंगे। इसको वैसे हम मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, इंटू भी बोलते हैं, या 3 इंटू। अब इसके अंदर वर्टिकल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन मतलब कॉलम, कॉलम इसके अंदर है 1 2 1 2 3, 3/3। इसके ऑर्डर है 3/3। उम्मीद करता हूँ आपको मैट्रिसेस समझ में आ गई होगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर क्या होता है। अब आप चलते हैं इनकी टाइप्स के ऊपर। एक मिनट में इसको रिमूव कर देता हूँ पहले। अब पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर जस्ट एक रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा, मैट्रिक्स को हम जब भी लिखेंगे ना तो लिखने का तरीका इसका ऐसे होगा, हमेशा 2 लाइन आएगी ऐसे, मतलब इन्हें मैट्रिक्स बोला जाता है। वो डिटरमिनेंट भी इसी तरीके से शो करवाते हैं, जस्ट इधर वो लाइन नहीं होती, वो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो जस्ट आपको इतना समझना। तो ये 2 4 6 7। अब इसके अंदर कितनी रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसके अंदर, 1। इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो और कॉलम चाहे जितने भी हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब सेकंड आते है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो और चाहे रो जितनी भी हो। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 4। अब इसके अंदर रो कितनी है, रो तो 3 है पर कॉलम इसके अंदर 3 है। नहीं, कॉलम एक ही है और रो इसके अंदर 3 है, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स। इसके अंदर 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 1। ये इसके ऑर्डर है। अब ऑर्डर से हम पहचानते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम मैंने आपको कॉलम वो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बता दिया कि ऑर्डर किसको बोला जाता है। ठीक है, हम ऑर्डर को देख के उस मैट्रिक्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है। अब जैसे रो मैट्रिक्स का हम उसका ऑर्डर देख के पहचान सकते हैं कि अगर उसमें एक रो होगी और कॉलम जितने भी हो, और इसका ऐसे भी हम शो करा सकते हैं कि 1/n। ये एमसीक्यूज आ जाते हैं ऐसे। और फॉर एग्जांपल इसको भी ऐसे शो करेंगे n/1 के। ठीक है, n मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, एक रो आ सकती है, 10 आ सकती है, n का मतलब इंफिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, और आपको कॉलम मैट्रिक्स भी समझ में आ गई होगी। तो थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर रो बराबर नहीं होते कॉलम के। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इधर एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ 2 3 4 1 5 6। अब इसके अंदर रो कितनी है, रो है 2 1 2। कितनी रो है, 2। और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 3। तो इसके अंदर रो और कॉलम बराबर नहीं आ रहे। जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर किसे बोला जाता है। ऑर्डर उसको बोलते हैं कोई भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है और कितने कॉलम है, इज कॉल्ड ऑर्डर। ठीक है,
तो अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, तो अब तीसरे चौथे नंबर पे आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम बराबर हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे m बाय n बराबर है। ले फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी इधर 2 10 1 6 4 4 8 1 2। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी। अब इसके अंदर रो कितनी है? रो इसके अंदर 3 है। एक रो, दो रो, तीन रो। देखो मैं ये लाइन खींचकर मतलब इस वजह से मैं बता रहा हूँ ताकि अब जाहिर सी बात है हर बच्चा मतलब इतना होशियार नहीं हो सकता। मतलब जो मैं बता देता हूँ कि ये रो है, आपको मतलब वीडियो देखना जो भी मतलब वीक है वो देखेगा कि मतलब रो है क्या इसके अंदर। तो इस वजह से मैं उनके लिए लाइन वगैरह मतलब बेसिक से मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसके अंदर कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर आ जाए उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की भी टाइप्स होती है, पर वो टाइप्स मैं आपको मैट्रिक्स के हिसाब से पढ़ाता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स की अब वैसे तो हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के हिसाब से कि इतनी टाइप्स हो गई। तो अब वैसे जो आगे जो टाइप्स मैं पढ़ा रहा हूँ ये उसकी है, स्क्वायर मैट्रिक्स की है। अब फॉर एग्जांपल पहले स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पहली टाइप पढ़ेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? तो मैं आपको एक मैट्रिक्स की मिसाल देके समझाता हूँ। 2 1 1 2 4 6 7 8 1। अब जो मैट्रिसेस की जो ये वाली लाइन होगी ना, इसे हम बोलते हैं डायगोनल नंबर या डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जो ये वाले नंबर, इनको बोला जाता है डायगोनल लाइन या डायगोनल नंबर। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अब डायगोनल मैट्रिक्स ये क्यों नहीं है? अब आप कहोगे सर आपने बताया कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसके ये नंबर कहलाएंगे डायगोनल नंबर, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए एक कंडीशन फॉलो होना लाजमी है। वो कंडीशन ये है कि जो डायगोनल नंबर है ये भले कुछ भी हो, रियल नंबर हो और मतलब वो नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल 2 2 4 या इधर 1 ले लेते भले अगर आपको एक जैसा लग रहा है तो, और बाकी नंबर 0 होने चाहिए। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल नंबर तो से वो कुछ भी हो सकते हैं, बस नॉन जीरो होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। डायगोनल नंबर के अलावा जितने भी नंबर होंगे या वो 4x4 मैट्रिक्स हो, वो कौन सी भी एजुटेटिव मतलब मैट्रिक्स हो सकती है, तो डायगोनल नंबर नॉन जीरो, बाकी नंबर जीरो होने चाहिए, वही डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब एक एमसीक्यू बनता है इसके हिसाब से, तो वो एमसीक्यू में आप लोगों को करवा देता हूँ। अब एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 6 3 1 2 4 1 1 2। अब ये मैट्रिक्स दी हुई है, नहीं सॉरी इधर नॉन जीरो होने चाहिए, सारे नंबर जीरो होने चाहिए, ठीक है। जो इसके डायगोनल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं और ये जीरो होने चाहिए। अब एक सवाल ये बनता है, आप बताओ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा सवाल कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है।
तीसरा के बोथ। अब जो ये मैट्रिक्स है, अब इसे हमें देख के लग रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और इस मैट्रिक्स को देख के हमें लग रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स है। अब बच्चा क्या करेगा, बोथ पे क्लिक कर देगा। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स मैंने क्या बताया, डायगोनल मैट्रिक्स में अब इसका कॉन्सेप्ट वापसी रिवाइज करो। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मैंने ये बताया कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगी। ये मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है, वो डायगोनल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, इधर सेम है तो कोई मसला नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ रही है और डायगोनल मैट्रिक्स भी आ रही है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डायगोनल मैट्रिक्स। वैसे बहुत वो आपको देगा नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, पर ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मैंने इस तरीके की मिसाल दी है। तो उम्मीद करता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स का आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद आती है स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो भी स्केलर ही मैट्रिक्स की टाइप है। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल नंबर सेम हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल नंबर सेम हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल नंबर सेम हो, तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं आपको एक दो मिसाल देके समझा देता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स, अब देखो एक मैंने आपको मैट्रिक्स दी है माइनस का 2 2 2 0 0 0 0 0। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स मैंने आपको दी है 1 4 0 2 0 4 0 0 0 4। अब वो पूछ रहा है कि एक मिनट एक और मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं इधर। एक मैट्रिक्स दी हुई है जैसे 6 4 2 2 1 1 0 0 1, या इधर एक ही जैसे नंबर ले लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होने वाली है। अब पहला सवाल दिया हुआ है, बताओ कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमने कंडीशन ये पढ़ी है, जो उसके डायगोनल नंबर होंगे वो हमेशा सेम होंगे। अब ये देखिए डायगोनल नंबर तो इसके सेम नजर आ रहे हैं। अब बच्चा और नहीं देखेगा कि, अब चौथा ऑप्शन में दे देता हूँ नन ऑफ दिस। अब बच्चा देख के इसको टिक लगा देगा, और भी देखेगा, हाँ और भी देखेगा, या तो बच्चा इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा या तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। ठीक है, अब ये जैसे एक मैट्रिक्स है, अब वो पूछ रहे हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है। अब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अब बच्चा बोलेगा कि ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों नहीं है, इसके डायगोनल नंबर तो सारे सेम है। क्योंकि डायगोनल नंबर सेम होने चाहिए। अगर किसी के दो के पास प्लस वाली साइन है, अगर एक के पास भी माइनस वाली साइन होगी, चाहे वो डायगोनल नंबर एक जैसे हो, तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। या तो अगर तीनों के पास माइनस की साइन होती तो ये डायगोनल वो स्केलर मैट्रिक्स होती, अदरवाइज ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स का आप लोगों का कॉन्सेप्ट मतलब समझ में आ गया होगा कि स्केलर मैट्रिक्स के लिए साइन भी सेम होना जरूरी है और डायगोनल नंबर भी सेम होना लाजमी है, वही स्केलर मैट्रिक्स होगी। अब दूसरी मैट्रिक्स है, अब डायगोनल नंबर तो इसके सेम है, डायगोनल नंबर तो इसके सेम है, और ये वाला इधर भी 0 इधर भी 0 इधर भी 0, पर इधर 0 नहीं है। अगर स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल नंबर सेम हो, अदरवाइज उसके अलावा कहीं भी नॉन जीरो नंबर होगा, तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये देखिए, ये भी वही मिसाल है कि डायगोनल नंबर सेम है पर ये वाले नंबर 0 नहीं है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो स्केलर, उम्मीद करता हूँ स्केलर मैट्रिक्स का आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है।
ठीक है, अब इसका एक एमसीक्यू करवा देता हूँ मैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी स्केल एक मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे 2 2 2 0 0 0 0। अब वो पूछ रहा है बताओ कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, या दूसरा पूछा है क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तीसरा वो पूछ रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। अब बच्चा क्या करेगा, वो बोलेगा अब इसके अंदर तो स्केलर भी आ रहे हैं और डायगोनल भी इसके अंदर फॉलो कर रहा है, तीसरा ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी, वो क्या करेगा ऑल ऑफ दिस लगा देगा। वैसे अगर ऑल ऑफ दिस भी लगा दोगे तो गलत नहीं है, पर इसका जो सही ऑप्शन है ना वो है स्केलर, वो सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्यों सही है, डायगोनल क्यों नहीं है, ऑल ऑफ दिस में वो आपको इतना कंफ्यूज नहीं करेगा एग्जामिनर, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए आपको मैंने ये बताया है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि तो अब ये फॉलो तो कर रहा है, डायगोनल नंबर भी है। अब डायगोनल नंबर के लिए हमने ये बोला था कोई भी नंबर हो सकता है, अब हमें नजर आ रहा है ये डायगोनल नंबर भी है और स्केलर भी है। अब हमने स्केलर और डायगोनल में क्या पढ़ा, स्केलर हमने क्या पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है पर स्केलर के अंदर सेम होती है। तो ये पहला तो आपका क्लियर हो गया होगा कि ये स्केलर होगी, उसी के अंदर ही डायगोनल मैट्रिक्स आ रही है। अब जो भी स्केलर होगी या डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो ये हमें पता है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, एक वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा और किसी की डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। तो दूसरा भी क्लियर हो गया होगा कि स्केलर के अंदर ही स्क्वायर भी आ रहा है। अब तीसरा ऑप्शन स्क्वायर भी बता दिया, डायगोनल भी बता दिया, स्केलर भी बता दिया। अब इसके अंदर जो एक मैट्रिसेस की मतलब एक खूबसूरती वो दिखाएगी ना, वो सही ऑप्शन होगा इसका स्केलर मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्केलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो हमने मैट्रिसेस मैट्रिक्स पढ़ी कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, तो इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जितना मतलब मैं आप लोगों को बार बार इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप आगे वाली मैट्रिक्स पढ़कर पीछे वाला मतलब थोड़ा रिकअप भी हो रहा है तो आपको वापसी याद आ जाए। तो हमने रो मैट्रिक्स पढ़ी कि रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो और कॉलम चाहे जितने भी हो। फिर हमने उसका एक एमसीक्यू के भी प्रॉपर्टी के नाम पे मतलब सोल्व करके देख लिया था। और फिर हमने पढ़ी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो कितनी भी हो और कॉलम एक हो। और रेक्टेंगल मैट्रिक्स पढ़ी, रेक्टेंगल के अंदर रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं। फिर हमने इसका एमसीक्यू भी सॉल्व किया था। और अच्छा वो एक एमसीक्यू आता है वो आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोज वाला। तो फिर हमने दूसरी मैट्रिक्स पढ़ी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें रो और कॉलम बराबर होता है। फिर हमने ऑर्डर पढ़ा कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर रो और कॉलम को ही बोला जाता है। किसी मैट्रिक्स को पहचानना हो तो ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑर्डर से हम पहचान जाते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब एक मैट्रिक्स में देता हूँ 3x3 के, अब मैं ये पूछता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या कौन सी मैट्रिक्स है। अब आप उसके ऑर्डर ही नहीं देखेंगे तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो ऑर्डर मैट्रिक्स है या वो कौन सी मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जो मैंने ये मैट्रिक्स वगैरह जो पढ़ाई है मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट वगैरह के हिसाब से ये जस्ट एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जाती है प्रॉपर्टी वगैरह। अब एक आती है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई और अपना ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई और दो टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ये सारी और स्केलर मैट्रिक्स हो गई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप्स है। तो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब होता है वन, आइडेंटिटी मतलब होता है वन, या इसकी जगह हम यूं भी बोल सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल नंबर 1 हो और बाकी नंबर
जीरो हो, जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स में पढ़ा, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर तो हम ये कहते हैं कि डायगोनल नंबर सेम होने चाहिए। अब वो नेचुरल नंबर में कोई भी कुछ भी सेम हो सकता है। और यूनिट मैट्रिक्स में या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि जो डायगोनल नंबर होंगे वो हमेशा वन होंगे। वन के अलावा कोई और मैट्रिक्स होगी तो वो हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही माने, वो स्केलर मैट्रिक्स मानेंगे जिसके डायगोनल नंबर वन हो। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वो यूनिट मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर अभी जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इनकी प्रॉपर्टी एमसीक्यूज वगैरह जो मतलब प्रॉपर्टी से बनते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो अभी हम टाइप्स वगैरह पढ़ते हैं। अब दूसरी टाइप्स आती है, जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर एक टाइप्स और आती है, उसको बोलते हैं ट्रायंगल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? ट्रायंगल मैट्रिक्स। ट्रायंगल मैट्रिक्स के अंदर दो टाइप्स आती है, एक आती है अपर ट्रायंगल, एक आती है लोअर ट्रायंगल। दो टाइप्स होती है ट्रायंगल की, एक होती है अपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, दूसरी होती है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, दूसरी होती है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, आप जज्बात समझिए और जो मतलब समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो अपर मैट्रिक्स को क्या होती है, अब एक मैं आपको मिसाल से, मतलब आप जितनी मिसाल से समझेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ इधर कि जैसे एक मैट्रिक्स है। अब जो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप से, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही कंडीशन फॉलो करेगी। या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगी या अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगी, तो ये भी उसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होगी। अब जैसे 2 4 5 0 0 0 1 एक मिनट इसके अंदर, हाँ देखिए ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले नंबर 0, देखिए ये एक मैट्रिक्स, वो एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और अगर डायगोनल नंबर से नीचे वाले नंबर 0 हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अगर बेसिक में आपको समझा देता हूँ, या एक लिख देता हूँ कि 1 2 1 3 और ये आ जाए 2 1, ये आ जाए 1 0 0 0। अब ये सही नहीं बन रही बात, मतलब आपको मिसाल बस एक ही में समझा रहा हूँ। अगर वो डायगोनल नंबर से ऊपर वाले नंबर वो एलिमेंट 0 तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं लोअर मैट्रिक्स, ठीक है। आज के लिए इतनी मैट्रिक्स काफ़ी है और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर और मजीद में आपको बताऊंगा, ठीक है। और इन प्रॉपर्टी की अच्छी आप प्रैक्टिस करिए और इनको दिमाग में बिठाइए और रिवाइज करिए, ठीक है। थैंक यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इनकी प्रॉपर्टी वगैरह की भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक।